केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। एक लीला के वृंदावन के एक गोस्वामी राधा बल्लभ गोस्वामी श्री मधु पंडित के वंशधर राधा बल्लभ गोस्वामी के माता पिता बाल्यकाल में ही उन्हें छोड़कर चल दिए। उनके पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था ना हो सकी, पर शास्त्रादि का उपयुक्त ज्ञान ना प्राप्त करने सकने से उनका स्वभाव सरल और चरित्र निर्दोष बना रहा। बड़े होने पर आत्मीय गण के उपदेश से, यानी जिन्हें आत्मज्ञान था, उनके उपदेश से, उनके सत्संग से उन्होंने परंपरागत शिष्यों के घर जाना प्रारंभ किया। जिस शिष्य के घर वे प्रथम बार गए, उस दिन कहीं अन्यत्र गया हुआ था वो शिष्य। घर पर केवल उसकी स्त्री थी और उसका एक बच्चा था। स्त्री ने रसोई का सब सामान जुटा दिया। गोस्वामी जी ने रसोई बनाकर भोजन किया। पहले ब्राह्मण लोग किसी के घर जाते थे, स्वयं रसोई बना करके भगवान का भोग लगा करके पाते थे और शिष्या को भी प्रसाद दिया। कुछ देर विश्राम कर चुकने के बाद स्त्री ने कहा, प्रभु कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। क्या कहा? आप तो गोस्वामी हैं, वृंदावन से आए हैं, कुछ भगवान की लीलाएं सुनाइए। अब ध्यान दीजिएगा, वो गोस्वामी महाविपदा में पड़ गए। वो क्या जानते थे कि शिष्य के घर जाकर कुछ शास्त्र चर्चा भी करनी होती है। वो तो इतना ही जानते थे, शिष्य के यहाँ जाकर भोजन करना होता है, प्रसाद देना होता है और प्रणामी लेकर चले आना होता है। मतलब मांगने जाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रकार उन्होंने शिष्या से पूछा, कैसे पीछा छुड़ाया? मन में संकल्प किया, बेटी आज मैं नहीं सुना पाऊंगा, और अपने मन में संकल्प किया, बिना कृष्ण कथा सीखे कभी किसी शिष्य के घर नहीं जाऊंगा। और मैं तो रोज देखता हूँ, हम कहीं जाएं, काय की कथा, सब व्यथा संसार की ऐसी चोंच लड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि कैसा जीवन हो गया। ये तो उन लोगों का हाल है जो सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनते हैं। कई बार गीतांजलि के अंदर मिसिज मेहरा ने कईयों को टोका। देखिए मिसिज मेहरा इसमें सुन भी रही हैं। हमने सत्संग खत्म किया और वहीं बैठे हुए लोगों ने अपनी चर्चा चालू कर दी।
तुम्हारा ये बहुत सुंदर है, तुम्हारा स्वेटर बहुत सुंदर है, तुम्हारे स्वेटर का डिजाइन बहुत सुंदर है, तुम्हारी शॉल बहुत सुंदर है, तुम जो खाना बना के लाए हो वो बहुत स्वादिष्ट है। अब मजे की बात ये, वो हमको कह रहे हैं गुरुजी सामने बैठे हैं, हम अपनी संसार की चर्चा कर रहे हैं। कौन भगवान की कथा सुनना चाहता है? व्यथा में फंसे हुए हैं। मिसिज मेहरा बार बार बोलती थी कि तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है, अभी सत्संग सुन के चुके हो, वैसे गुरुजी कर रहे हो, वो सामने बैठे हैं और आप गोबर की चर्चा कर रहे हो। अब गोस्वामी जी के मन में आया कि कृष्ण कथा सीखते कैसे। कृष्ण कथा सीखने के लिए आवश्यकता थी विद्या का अध्ययन करना, और विद्या अध्ययन करते समय अनाज पार्टी जुटाने की जो समस्या थी, समस्या का कोई हल न देख उन्होंने सब त्याग कर वृंदावन चले जाने का निश्चय किया, और वृंदावन जाकर गोपीनाथ के मंदिर में आश्रय लिया। मंदिर से उन्होंने दोनों समय प्रसाद और 1 रुपया महीना दिया जाता था। मंदिर के भंडारे का खाता लिखा करते थे। क्या काम करना शुरू कर दिया? वहाँ का भंडारे का खाता लिखा किया करते थे। अभी तो राम मंदिर के भंडारे को आप सुनते ही होगे रोजाना। इसमें राम की आंखें बंद नहीं है, राम की आंखें बंद नहीं है। राम का खजाना कौन लूटेगा? अब जो माया के खजाने में लिप्त है वो राम मंदिर में क्या, राम का मुकुट भी उतार ले तो वो एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मंदिर के भंडारे का खाता लिखने लगे। बैरागी साधु का वेश धारण कर लिया। बिना कैसे साधुता का जीवन व्यतीत किया जा सकता है। गोस्वामी जी ज्वलंत उदाहरण थे। नित्य प्राप्त अपना काम समापन करने के पश्चात 1 घंटा क्या करते? चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथों का प्रेम पूर्वक पाठ करते। उनके मुख से पाठ सुनकर श्रोता बहुत सुखी होते। पाठ में जो भी चढ़ावा आता उसे साधु वैष्णव की सेवा में लगा देते। वस्त्र आदि कभी खरीद कर नहीं पहनते थे। भक्तों से जो मिल जाता उसी से शरीर ढक लेते। किसी की निंदा कभी नहीं करते। छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान देना सीख लिया। अपने सम्मान का प्रतिरोध करते। इस प्रकार उन गोस्वामी में, राधा वल्लभ गोस्वामी में दैन्य भाव से जीवन व्यतीत करते हुए सदा भगवान का स्मरण, अपराधों से बहुत सतर्क रहते, कोई मुझसे अपराध ना हो जाए। उनका कहना था जो व्यक्ति धाम की शरण ले लेता है उसके सारे अपराध क्षय हो जाते हैं, पर जो धाम की शरण में आने के पश्चात अपराध करता है उसे उन अपराधों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य अपराधों के संबंध में वो 2 घटनाओं का विशेष चर्चा किया करते थे। अपने सत्संगियों के साथ क्या कहते थे? 2 घटनाएं उन्हें पूरी तरह याद थी। एक वैष्णव बाबा जी शेष रात्रि में पंचकोशी की परिक्रमा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा राजपुर ग्राम के निकट वैष्णव भोजन हो रहा है। वो कुछ रुके, किसी ने पूछा भोजन करोगे? इस समय भोजन नहीं करेंगे, दोगे तो ले जाएंगे। बाबा जी ने कहा उस व्यक्ति में कुछ प्रसाद लाकर दिया। बाबा जी अंगों में बांध कर ले आए और कुटी में रख दिया। जब गमछा खोला उसमें ध्यान दीजिएगा
खप्पर खपरिया के सिवाय कुछ नहीं था। स्पष्ट है, उस रात्रि में भोजन करने वाले वैष्णव कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। जो लोग धाम में रहकर अपराध करते हैं, उनका धाम त्याग तो नहीं होता, उनकी सद्गति भी वैसी नहीं होती। वो रात्रि में वैष्णव बन के सारे चांडाल थे, भूत प्रेत थे, वैष्णव भोजन कर रहे थे, मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे, और उन संत को भी उन्होंने वही मांस मदिरा दे दी। दूसरी लीला सुनाते थे कि वृंदावन में झाड़ू मंडल में 2 वैष्णव बाबा जी रहते थे। उनमें परस्पर स्नेह था। एक का देहांत हो गया, दूसरा एक दिन ग्रीष्म काल में शेष रात्रि में राधा कुंड जा रहा था, और ज्योत्सना में मेघाच्छन्न रात्रि होने के कारण उसे लग रहा था कि सवेरा हो गया। दिल्ली वाली सड़क से पैदल राधा कुंड जाते समय रास्ते में एक गांव पड़ता है जैत नामक। उसने वहाँ सड़क के पश्चिम ओर देखा, साधु गणों की बड़ी जमात बैठी है, ठाकुर सेवा हो रही थी, घड़े घंटा घड़ियाल बज रहे थे, बाबा जी बीड़ी पिया करते थे। ध्यान दीजिएगा। उन्होंने सोचा उन साधुओं में से किसी के पास बीड़ी होगी। बीड़ी मांगने के लिए वो जैसे उधर बढ़े, देखा उनके वही बाबा जी मित्र जो मर चुके थे। ध्यान से सुनो, जो मित्र मर चुके थे उनकी ओर चले आ रहे हैं। वो उन्हें देखकर चकित और भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, डरो नहीं, मेरा देह त्याग हो गया है, पर अभिष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं प्रेत योनि में चला गया हूं। तुमने जो निष्ठापूर्वक भजन किया, फिर तुम्हारी सद्गति क्यों नहीं हुई? तो बाबा जी ने साहस बटोरते हुए पूछा। अब ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या उत्तर दिया। अपने ही मित्र को, प्रेत को, भूत को, उनसे शिक्षा पूछ रहे हैं कि तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जिस कुटिया में भजन करता था उसमें आले में ईंट के नीचे 2 रुपये रख छोड़े थे। सोचा था उनसे वैष्णव सेवा करूंगा, पर कर ना सका। किसी से वैष्णव सेवा करने को कह भी नहीं सका। इसी वासना के कारण मेरा मन वापस अटक गया। तुम आज वृंदावन लौट जाओ, उन रुपयों से वैष्णव सेवा करके मेरा उद्धार करो। बाद में राधा कुंड जाना। अब देखिए वही राधा वल्लभ गोस्वामी के पास अंतिम समय में 2 रुपये 10 आने पैसे थे। देह त्याग का समय निकट आते देख उन्होंने उस वैष्णव सेवा करा दी। देह त्याग के समय उनके मुखार बिंद पर परम शांति और अनिर्वचनीय आनंद के स्पर्श थे। वृंदावन धाम में सादा, सरल, आडंबर शून्य, निरपराध जीवन व्यतीत करने के पश्चात वो संसार के इस प्रकार परमानंद पूर्वक परम उल्लास के साथ सहज चले गए। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, मगर इस खोपड़ी में, बुद्धि में और चित्त में, हृदय में कंकर पत्थर, जिन्हें आप हीरे जवाहरात समझ रहे हो, माया समझ रहे हो, मकान दुकान समझ रहे हो, यही हमारे को वापस संसार में लाके पटकेंगे। मैंने एक शब्द कहा था, आसक्ति। जहाँ जहाँ मन जाम लग जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। हमारा मन माया का बेटा है, हम मन के गुलाम हैं। और हमारा मन कहाँ जाता है? अपने को शरीर मानोगे
तो संसार के रिश्तेदारों में जाएगा, अच्छाई बुराई में जाएगा, पापों में जाएगा। आत्मज्ञान हुआ तो संतों के अंदर जाएगा। मन तो तब भी होगा, मन तब भी होगा, लेकिन आप खुद जानते हो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कौन से कीड़े कुल बुलाते रहते हैं, किन की हमें याद आती रहती है, कौन हमें अंदर से बार बार तड़पाते रहते हैं। भगवान की लीलाएं, संतों की कथाएं, या सत्संग, या ये माया का संसार और माया के रिश्ते। मैं आपके हृदय की तो नहीं जानता, लेकिन ये आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, भगवान हम सबके हृदय की पूरी तरह जानते हैं। आज जाग जाओ, आज जाग जाओ, आज से कल्याण का मार्ग हो जाएगा। शरीर में रहना पाप नहीं है, लेकिन अपने को शरीर मानना सबसे बड़ा महापाप है। इसी से सारे रोग पैदा हो गए। आप आत्मा हो, आप चेतन हो, जड़ को मैं करते रहते हो। सारा जीवन गुजर गया, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। हम कौन है उसका हमें पता नहीं। हम के अंदर एक मैं और एक मेरा। मैं माने आत्मा, मेरा परमात्मा। मैं पत्नी, मेरा पति। मैं माँ, मेरा बेटा। आप सोचिएगा, कल्याण करने की बातें करते हो। झूठे प्रपंचों में मत फंसो, अभी मौका है जागने का। मेरे शब्द जरूर आपको कांटों की तरह चुभते होंगे, मगर मैं क्या करूं। मेरे प्रभु मुझे जैसा रस देते हैं वैसा मैं पिला देता हूं। मुझे आप सब लोगों का अपने से पहले कल्याण करने की चिंता रहती है। बार बार कहता हूं, कुसंग से बचो बचो बचो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मूल बात है। कर्म योगी, ये शरीर किस लिए मिला? कर्म करने के लिए। कर्म कौन सा? जो हम सब करते हैं, योग नहीं करते। कर्म माने मिले हुए शरीर से, मिली हुई इंद्रियों से, मिले हुए मन से, मिली हुई बुद्धि से संसार की सेवा। लेना कुछ नहीं। लेने का भाव आया तो स्वार्थ आ गया। लेने का भाव आते ही कर्म योग नहीं, कर्म का फल मिलेगा। भगवान कहते हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। सीधी सी बात है। तो क्या करना है कर्मयोगी को? आत्मज्ञान में रह के, मिले हुए शरीर से, मिले हुए मन से, मिली हुई बुद्धि से, संसार से मिली हुई शारीरिक वस्तुओं को, ध्यान से सुनो, संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं, ये शरीर भी वस्तु है, मिट्टी है मिट्टी। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। इसलिए कहा शरीर आदि, यानी कहां से अज्ञान शुरू हुआ? अपने को शरीर मानने से। ये जड़ को काट दो। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मन मेरा नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, अंतःकरण मेरा नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। मिटा सकते हो तो देखो, सरलता से बता रहा हूं। इसे आस्तीन की सांप की तरह पालते रहोगे तो अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। इससे सबसे बड़ा दुख देने वाला ये अपनापन है।
इसलिए कहा गया कर्म योगी। संसार से मिली हुई शरीर आदि, यानी शरीर नंबर 1, उसके बाद में जो कुछ भी मिला वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर उन्हें संसार, शरीर भी सेवा में और वस्तुएं भी सेवा में मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर दे। इसे अर्पण कहते हैं, इसे समर्पण कहते हैं, इसे स्वाहा कहते हैं। ये आहुति होती है। हम सामग्री की आहुति जो देते हैं, अपनापन नहीं मिटाते। हमने हवन के अंदर पंडित जी ने कहा था 1 किलो 1 सेर घी लगेगा। हमने पहले चालाकी से आधा सेर रखा। क्यों? पंडित का क्या बिगड़ेगा, वो तो डलवा देगा सारा। हम तो उसके आगे कनस्ता रख दें, वो कनस्ता डलवा देगा। आपने हवन किया ही नहीं। हवन का मतलब प्रत्येक कर्म आपका यज्ञ हो। आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ कहलाता है। उसमें अपनापन नहीं, आहुति अर्पण करना। प्रत्येक कर्म को अर्पण करते चलो। संसार की सेवा में अर्पण करना। संसार हवन कुंड है। ध्यान से सुनो। जैसे आप पेट के अंदर डालते हो, वो सब जानते हो क्या निकल के आता है। ऐसे ही संसार को देना लेना कुछ नहीं, ये आहुति है। वरना अनंत जन्म गुजर जाएंगे, यज्ञ का अर्थ नहीं जान पाएंगे। और हमने तो आगे सरलता से कहा प्रत्येक कर्म आपका यज्ञ है। कब? जब संसार की सेवा में अर्पण कर दिया, उनसे चाहा कुछ नहीं। हम तो यज्ञ भी करते हैं तो पहले कामना करते हैं, पूजा करते हैं तो पहले कामना करते हैं। कारण क्या है? हम अपने को शरीर मानते हैं। बस यहीं से अज्ञान का बीज बढ़ गया। अब बहुत से लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। बहुत से लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। हमारे परदादा के परदादा का नाम पता चल जाए, वो सबसे ऊपर ले आए। सबसे ऊपर राम का नाम लिख लो ना, कृष्ण का नाम लिख लो। नहीं, ऐसे कैसे लिख ले? यानी जो सत्य है उसे नहीं, फैमिली ट्री बना रहे हैं। कौन लोग हैं जो अपने को शरीर मानते हैं? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, शरीर से लेकर जो भी कुछ मिला है संसार की सेवा में अर्पण करना है। इसे कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्यों? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तेरे को कुछ नहीं चाहिए ना। मुझे जब ये कह दिया लाला सब कुछ तेरा है, तो मुझे क्या चाहिए? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अच्छा कोई नहीं, अरे शरीर मेरा नहीं है तो संसार मेरा कैसे हो जाएगा? और आप और हम लोग एक ही अज्ञान, सब नोट कर ले। जिस दिन मिटा लोगे उसी दिन लिख लेना आज मेरी भगवत प्राप्ति का श्री गणेश हो गया, आज प्रेम का बीजारोपण हो गया। अभी तक काया का बीजारोपण है, माया का बीजारोपण है। अभी माया का फल बढ़ रहा है। मेरी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ गई, मेरा परिवार कितना बढ़ गया, मेरा संसार कितना बढ़ गया। कमाल है। ये संसार में जितने भी जीव जंतु दे रहे हैं, ये सब हमारे शरीर के संबंधी तो हैं। आत्मा का तो हमें ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो ये सब परमात्मा के अंश हैं। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रभाव संसार की ओर हो जाएगा और अपना असंग
ध्यान से सुनो, अपना असंग स्वरूप जो का त्यों रह जाएगा, आत्मा पर कोई मैल नहीं जमेगा, आत्मा परमात्मा की गोदी में आनंद में रहता है। परमात्मा ने क्या कहा, बेटा संसार की प्रत्येक वस्तु को संसार की सेवा में लगा दे। ऐसे कैसे लगा दे? हमारा अपना परिवार है, हमारा अपना शरीर है, हमारा अपना मन है, हमारी अपनी बुद्धि है। अरे बाबा, ये कुसंग करते करते सब ढोंग हो रहा है, खूब पूजा पाठ हो रही है, अपना पता नहीं। कौन पूजा कर रहा है? पंडित जी पूजा कर रहे हैं। जरा पंडित जी से पूछ लो, हु आर यू, वो बता दें मैं कौन हूँ। और सेठ जी जो पूजा करा रहे हैं वो कौन है? पापी पापी को लूट रहा है और वो लुटवा रहा है और वो खुश हो रहे हैं। हमने सुंदरकांड का पाठ कर लिया, हमने रामायण का पाठ कर लिया, हमने देव जी का पाठ कर लिया। मत धोखा दो मेरे भाइयों, मैं तो सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, जागने का प्रयत्न करो। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। ये परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर में हो सकती है, और वो मनुष्य शरीर आप और हम सबको मिला हुआ है। पहली रोग बीज कहाँ से पैदा हुआ? शरीर से। शरीर में अपनापन, बस इससे ही ब्रांचेस पैदा हो गई। इंद्रियां मेरी हैं, मेरी आँख के ऊपर तूने, मेरे मुंह पे क्यों तूने हाथ रखा, मेरी आँख की तरफ क्यों घूरा, मुझे अपशब्द क्यों कहे, मुझे बदबू मत दिखा। एक अज्ञान से आपको पता नहीं चल रहा। हमने गांव के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, गांव के अंदर किसान लोगों के घर में उनकी स्त्रियां पुरुष गोबर की थेपड़ियां पात के उनका एक घर बना लेते हैं। किस लिए? कभी जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। आप और हम लोग भी शरीर मान के इस गोबर के उपले बनाने में, और क्या बोलते मुझे पता नहीं है, राजकुमार जी को पता होगा। राजकुमार जी क्या बोलते हैं उसको, जो गोबर की थेपड़ियों का मकान बना लेते हैं? बिटोरा। अच्छा, बिटोरा बोलते हैं। चलो तो आप देखिएगा, हाँ बहुत सुंदर। तो आप क्या बना रहे हो? आप और हम लोग क्या बना रहे हैं? ये बिटोरे बना रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ना भैया? आप खुश हो करके 1 मिनट कीर्तन करो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा।